हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैजिक बुक के 13वें अध्याय की, जिसका नाम है अपनी सारी इच्छाओं की को हकीकत में बदलें। लेखिका कहती हैं कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपने अच्छा खासा रास्ता बना लिया होगा। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए हैं ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में अच्छे से पानी प्रवाह बना रहे। हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाता है। देखिए, हमने भी हमारे आसपास देखा होगा कि अगर किसी की तबीयत खराब है या किसी को कोई भी समस्या है, तो बोला जाता है कि आप उस जगह पर जाइए और वहाँ पे ताबीज़ बंधवाते हैं, कोई नाड़ बंधवाते हैं या किसी मतलब कहीं पे नहा के आना होता है, वो कहीं या किसी मंदिर में जाना होता है। तो देखिए सारी चीज़ होती हैं, लेकिन जो आपकी भावना रहती है, वो ज़्यादा काम करती है। भगवान को मानना चाहिए, लेकिन जिस पे आप श्रद्धा रखते हैं वो बहुत अच्छी बात है और उनके प्रति आप समर्पण भाव करते हैं कि जो भी है अब तो भगवान ही करेंगे या आप जिसको मानते हैं वही करेंगे। आप समर्पण कर देते हैं तो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। तो यही इस लेसन में बताया गया है कि अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए पहले ही आपको धन्यवाद देना है। जैसे कि सूरज को लौटा देते हैं, जल देते हैं, तो वैसे ही बताया जाता है कि 21 दिन आप सूर्य देवता को पानी दो, तो ये सब हम करते हैं और ये अच्छा भी है, हमारा विश्वास बना हुआ है और ये एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हमारी इच्छाएँ पूरी होती हैं, हमें इस चीज़ का पता हो या ना हो। चलिए देखते हैं आगे लेखिका के विचार। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र ज़रूर बनाना होगा। यदि अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है, जैसे वह पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए, जैसा मनचाही चीज़ मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। देखिए, लेखिका का कहना है कि पहले हमारी जो भी इच्छा है उसको स्क्रिप्टिंग करनी है। जैसे कि आपको क्या लगता है, अक्षय कुमार सीधा आते हैं और फ़िल्म की शूटिंग करने लग जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। वो पहले डायरेक्टर फ़िल्म की स्क्रिप्टिंग लिखते होंगे, उसके बाद उनकी रिहर्सल होती है और बाद में कहीं जाके फ़िल्म लग बनती है, बहुत टाइम लगता है प्रोसेसिंग में। तो इसलिए आपको वैसे ही करना है। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज़ पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज़ आपके पास आ चुकी है। इस जादुई अभ्यास के शीर्ष के लिए 10 इच्छाएँ चुन लें। ये इच्छाएँ आप जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे कि धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र में 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं, जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं। एक पेन या जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं। बेहतर यही रहेगा कि आप पेन और कागज लेके बैठें, क्योंकि इससे भावनाएं ज़्यादा बनती हैं। और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएँ, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिए गए हैं कुछ कि डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें, जैसे आप उसे पा चुके हों। उदाहरण के तौर पर
परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुँच पाया। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिसमें हमारी मन मनचाही चीज़ें हैं। अपने पिता से फ़ोन पर बात करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो पहले ही आप बोल सकते हैं चिकित्सा जाँच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। अगर आप दुकानदार हैं तो आप बोल सकते हैं इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दुगना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फ़ॉर्मूला है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सर्जन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर जब शिशु के सर्जन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है, इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नई सर्जन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज़ के सर्जन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सर्जन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सर्जन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन में जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज़ पा चुके हैं। नंबर 1, जब आपको मनचाही वस्तु मिली, तो आपको कौन-सी भावनाएँ महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपने पहली बेहतरीन चीज़ कौन-सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो, करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं। जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें, हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मज़ेदार चीज़ करना चाहें, तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीज़ों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट-काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह पर लगा दें, जहां आप उसे अक्सर देखते हैं। मैजिक बोर्ड पर बड़े-बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद लिख दें। आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं, तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं, वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। इसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। यहाँ पर खत्म होता है हमारा 13वां अध्याय और वीडियो के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।